गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मीठी की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज है संडे और मैं बस अभी छत पर आकर बैठी हूँ। टाइमिंग 6:45 हो रहा है। थोड़ा लेट सो के उठी थी, संडे था इसलिए, लेकिन बहुत गर्मी लग रही है। नीचे तो नींद ही नहीं आ रही है, तो बस थोड़ी सी देर छत पर आकर बैठ गई। छत पर थोड़ी सी हवा अच्छी चल रही है, धूप भी निकल आई है, बट एक साइड को बैठी हुई हूँ मैं। बस अब नीचे जाऊँगी, फिर काम में लगना है। आफ्टरनून का टाइम हो रहा है, इस टाइम करीब 12 बज रहा है। और हुआ क्या कि मॉर्निंग में आज मेरा किचन में आने का बिल्कुल मन नहीं था। मन ही नहीं कर रहा था कि आज मैं खाना या नाश्ता भी बनाऊंगी। मना ही कर रही थी कि मैं आज नहीं जाऊंगी, आज आप लोग बनाओ। आप लोगों को ही पता लगना चाहिए कि किचन में जाकर कितना बुरा हाल हो जाता है। बट मेरे हस्बैंड को यार कुछ नहीं आता है बनाने, उन्हें गैस भी नहीं जलाने आती। वो माचिस से ही जलाते हैं, कभी जलाते भी हैं तो लाइटर से नहीं जला पाते। मैंने कि रहने दो, मुझे ही जाना पड़ेगा। तो सुबह नाश्ता तो हमने ना चाय ली थी और उसके साथ रस और फ़ैन निकाल लिए थे, हल्का फुल्का सा कर लिया था। लेकिन भूख लगने लगी दोबारा, फिर मन करा चलो मैगी बना लेते हैं। आज सब्ज़ी भी नहीं थी यार, सब्ज़ी सारी ख़त्म हो चुकी थी। मार्केट जाना पड़ता और धूप में मन नहीं करता बिल्कुल जाने का। तो फिर मैंने मैगी बना ली, प्याज और टमाटर ही डालकर। शिमला उमला कुछ भी नहीं थी आज। तो मिस्टी को भी इसी तरीके से खानी थी, तो मैंने मिर्च वैसे नहीं डाली, चिली फ्लेक्स और ना ऑरिगेनो के 2 पाउचेस रखे थे मेरे पे, तो वो भी इसी में डाल दिए। पिज़्ज़ा के साथ आ जाते हैं तो वो इधर उधर पड़े रहते हैं, तो मैं इसी तरीके से यूज़ कर लेती हूँ। कभी पास्ता बनाती हूँ या मैगी बनाती हूँ, मैक्रोनी, इस तरीके से इसमें यूज़ कर लेती हूँ और बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो देखिए, आप लोगों से बातें भी हो गई और मेरी यहाँ मैगी भी बन गई है। तो निकाल लेते हैं प्लेट में। तो बस 2 प्लेट लगाऊँगी मिस्टी और मैं एक में खा लेंगे और इनके पापा के लिए अलग निकाल दूँगी। थोड़ी सी इस पर टमाटो सॉस डालूँगी। वैसे मीठा ज़्यादा पसंद नहीं है, लेकिन मिस्टी को अच्छी लगती है तो थोड़ा थोड़ा मैंने डाल लिया है। मैगी रेडी है, आज ही आप लोग भी खा लीजिए। बहुत गर्मी हो रही है। चलते हैं अंदर। कैसी लग रही है मिस्टी टेस्ट में? अच्छी है। पता है इसमें क्या डाला है? पिज़्ज़ा सीजनिंग डाली है, चिली फ्लेक्स डाला है। बेटू पहले ठंडी कर लेना, गर्म बहुत हो रही है। तो मैगी हम लोग खा चुके थे और मैं आ गई हूँ किचन में। तो क्लीनिंग कर देती हूँ अब अच्छे से, क्योंकि सब लोगों का पेट भर गए हैं। वही इवनिंग में जो लेना होगा हल्का फुल्का ले लेंगे। तो यहाँ मैं सारी क्लीनिंग कर रही हूँ गैस की अच्छे से। गैस को मैं 2 बार तो ऐसे गीले कपड़े से पोंछती हूँ, फिर एक स्प्रे सूखा कपड़ा मारती हूँ। मेरी गैस को यहाँ पर 6 साल हो गए और आप देख सकते हैं कितनी चमकती हुई रहती है। तो चलिए, गैस तो हो गई है क्लीन। अब क्लीन कर देते हैं स्लिप को। तो स्लिप इधर का तो इतना नहीं चिपकता है, क्योंकि खाना मैं इस साइड ही बनाती हूँ, तो इसे तो मैं हर दूसरे दिन साबुन से साफ़ करती हूँ। और इधर का मुझे डेली करना पड़ता है, जब नाइट में बनाती हूँ तब भी और मॉर्निंग में तब भी। तो चलिए, स्लिप हो गए क्लीन, जल्दी से कर देती हूँ। यहाँ मुझे 2-3 बार हाथ मारना पड़ता है क्योंकि साबुन होता है। हम लेडीज़ों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जो स्पेंड होता है ना, वो एक किचन में होता है। इतना तो लगता है हम लोग रूम में भी नहीं बैठ पाते हैं। और हो गई मेरी यहाँ पर सारी क्लीनिंग, लेकिन अभी बर्तन पड़े हैं वॉश करने के लिए। तो बर्तन मैंने सारे इकट्ठे कर दिए हैं। अब मैं बस बर्तन धो लूँगी जल्दी से। उसके बाद थोड़ी देर मिस्टी उस्टी को भी पढ़ाऊँगी। हमारे यहाँ ना आप देख रहे हैं ना, टंकी बहुत स्लो आती है। इसका पानी प्रेशर जो है बहुत ही हल्का है और मुझे इतनी गुस्सा आती है बर्तन धोने पर, इसीलिए। लेकिन मैं 2-2 करके धोती हूँ, क्योंकि ना साबुन जम जाता है फिर, इसलिए मैं सारे इकट्ठे कर नहीं धोती। पता नहीं कैसा प्रेशर है, बहुत कम ऐसी रहता है। कपड़े धोने में भी मुझे प्रॉब्लम होती है प्रेशर की वजह से। तो चलिए, बर्तन कर देती हूँ मैं सारे क्लीन। उसके बाद आज मुझे मार्केट भी जाना है, सब्ज़ी लेकर आनी है। तो मिस्टी जाती हैं हमारे साथ, मेरे से अकेले जाया नहीं जाता। तो मिस्टी और मैं जाएंगे मार्केट करने। तो देख सकते हैं आप, सारी क्लीनिंग हो गई और यहाँ दूध हो रहा है गर्म। बर्तन भी मेरे वॉश हो गए, सब कुछ क्लीन हो गया है पूरा किचन का। मेरी किचन हो गई है पूरी क्लीन अच्छे से। और आप देख सकते हैं इतनी देर में मैं पसीने में पूरी बुरी तरीके से नहा गई हूँ। सिर्फ इतने से बर्तन वॉश किए और सारी क्लीनिंग की है अच्छे से। स्लिप पहुंचा था, अब बस बुरा हाल हो चुका है। दूध गर्म हो रहा है, इसलिए मुझे किचन में खड़ा होना पड़ रहा है, वरना अभी तक मैं रूम में भागकर चली जाती। सभी को गर्मी बहुत लगती है, क्योंकि गर्मी का सीजन है तो गर्मी लगेगी। बट मुझे अधिकतर कई लोग यही बोलते हैं कि आपको तो बहुत ज्यादा ही गर्मी लगती है। और मुझे खुद यार ऐसा लगता है कि हाँ, मुझे गर्मी बहुत ज्यादा लगती है। पता है, जब से ऑपरेशन हुआ है, मिस्टी हुई है बड़े ऑपरेशन से, और उसके बाद रेस्ट मैंने 1 दिन का भी नहीं किया है। मतलब आती थी हॉस्पिटल से भी पैदल आ गई थी मैं घर तक, जब तीसरे दिन मेरी छुट्टी हुई थी। तो पता नहीं उसकी गर्मी है, दवाइयों की गर्मी है, क्या है। 7 साल होने, मतलब मिस्टी जो है 5 ईयर्स की कंप्लीट हो जाएंगी। 7 साल मेरी मैरिज को भी होने वाले हैं। और देख रहे हैं इस कदर पसीना आता है, बस ये मन करता है, ऐसा लगता है कि शायद मैंने पानी से ही फेस धो लिया है।
आप लोगों को भी देखकर ऐसे लग रहा हो कि मैंने पानी से धोया, और पानी से नहीं है यार, पूरा पसीने में नहा गई हूँ। हाँ अभी गए, मैं भूल गया, मैंने आपसे कुछ बोला। चलो कोई बात नहीं। कहाँ जा रहे हो? थोड़ी देर जाना फिर आ जाना, ठीक है? चलिए डियर, मैं किचन में खड़ी हो रही हूँ अभी 5 मिनट और, क्योंकि दूध गर्म हो रहा है। फिर मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर में। नहीं, दूध पिलाना नहीं बेटा, गर्म करके रख रही हूँ, अभी तो गर्म बहुत होगा ना, थोड़ी देर में पिलाऊंगी। देख रहा मिस्टी रहा आप क्या कर रही हो? हम ये है ना, ये देखो इसमें लेमन, आपको नींबू की शिकंजी बहुत पसंद है ना? हाँ। तो बस वही बना रहे हैं हम आपके लिए। अच्छा। काला नमक डाल रहा है इसमें, और चीनी डाली है, और नींबू डाला है, और ये मिस्टी का है टक। मिस्टी को अच्छा लगता है ना, तो मिस्टी आज शिकंजी के साथ पिएगी। शिकंजी किसको पीना पसंद है वो कमेंट में जरूर बताना, मुझे तो बहुत अच्छी लगती है। नींबू की शिकंजी तैयार, और ये है स्नैक्स कुछ मिस्टी के लिए, मतलब टकाटक लाई हैं। तो बेटा स्नैक्स में ही आता है ये भी। मिस्टी को छान के दो ना तो मिस्टी को पसंद नहीं है। मिस्टी को नींबू के ये जो बीज आते हैं ना, ये अच्छे लगते हैं। तो आप लोग भी आ जाओ। यहाँ मैं ले आई थी सब्जियाँ। फ़ोन नहीं लेकर जाती हूँ यार अब मार्केट में, क्योंकि एक बार मेरा फ़ोन ना गिर गया है और काफ़ी उसमें फिर 1000 रुपये करीब लग गए थे, इसलिए मैं फ़ोन ले जाना ज़्यादा पसंद नहीं करती। तो बस सब्जियों में वही आपने देखा कि लौकी लाई थी, और कुंदरू किन किन ने खाए हैं बताना कमेंट में। कुंदरू लाई हूँ, कुंदरू की सब्ज़ी मैं कल बनाऊँगी। बस यही 2-4 सब्जियाँ उठा लाई थी, और उसके बाद मैं आ गई थी मंदिर में पूजा करने के लिए। तो मिस्टी भी आ रही हैं पूजा करने के लिए। अब इन्हें हैंड वॉश करने गई हैं, बाहर से आई हैं। मिस्टी को पूजा करना बहुत अच्छा लगता है, और जब भी मैं करती हूँ तो मेरे साथ खड़ी हो जाती है। तो कुछ संस्कार बच्चों को अच्छे देने चाहिए जो आगे चलकर अच्छे से काम आते हैं। तो मिस्टी यहाँ घंटी बजा रही है, और मैं जल्दी जल्दी पूजा कंप्लीट कर लेती हूँ, और फिर से आ गई हूँ मैं किचन में। तो यहाँ मैं आज बना रही हूँ लौकी की सब्ज़ी, और मिस्टी को भिंडी खानी है। मिस्टी लौकी कम खाना पसंद करती है, तो हम दोनों तो लौकी खाएंगे, और थोड़ी सी भिंडी हो जाएगी। तो भिंडी मैंने पहले ही काट कर रख दी थी, और यहाँ मैं लौकी काट लेती हूँ जल्दी जल्दी, और फिर दोनों को एक साथ छौंक दूँगी। यहाँ मैं आज सब्जियाँ बिल्कुल कम मसाले वाली छौंकूँगी। लौकी में तो कुछ भी मिर्च लहसुन प्याज कुछ भी ऐड नहीं करूँगी, जैसे व्रत वाली बनती है ना, केवल इसे हरी मिर्च और टमाटर के बेस पे छौंकूँगी, और हल्की सी मिर्च ऐड कर दूँगी और नमक। बस ऐसे ही भिंडी बनाऊँगी सिंपल बिल्कुल, क्योंकि गर्मी बहुत है, कभी कभी हमें बिना मसालों का खाना खाना चाहिए, और सादा सिंपल। तो बस आज वही डिनर बन रहा है, बिल्कुल सादा सिंपल सा। थोड़े से चावल भी बनाने हैं मुझे, और थोड़ी सी रोटियाँ सेकनी है। हम लोगों को लौकी से चावल अच्छे लगते हैं। आज पता है यार क्या हुआ कि मैं बाज़ार गई थी, तो एक लेडीज़ स्कूटी पर जा रही थी, और सामने से एक बाइक वाला लड़का आ रहा था। इतनी तेज़ स्पीड में था कि काफ़ी उनकी चोट हल्की सी तो लग गई, मतलब काफ़ी लगने से बची यार। तो स्पीड इतनी नहीं चलानी चाहिए, और पुलिस वालों ने उस लड़के को वहीं रोक कर बहुत ही मारा। कम से कम मेरे ख्याल से 8-10 थप्पड़ उसके मार दिए थे, और उसकी गाड़ी भी सील कर दी, चाबी अपने पास रख ली थी। तो उनका करना सही था पुलिस वालों का, क्योंकि हमारे रोड पर ना कल दो एक्सीडेंट हुए हैं। मतलब सामने से बस आ रही थी, और 2 जने स्कूटी पर थे, अच्छी खासी उम्र के थे। बस वाले की गलती थी, इतनी तेज़ स्पीड में थी कि बेचारों का एक तो वहीं मर गए थे, उनके पेट की जो आते होती थी सारी बाहर निकल कर आ गई थी। बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ था। जब मिस्टी को स्कूल लेने गए थे उस टाइम की बात है ये, 10:30 बजे की। और एक शायद आज मर गए, क्योंकि पुलिस वाले मार्केट में बात कर रहे थे। तो सरकार को एक नियम बनाना चाहिए कि स्पीड के ऊपर, कि हर चीज़ की एक स्पीड की लिमिट होनी चाहिए, कि इस लिमिट से ऊपर स्पीड नहीं होनी चाहिए, वरना चालान होना चाहिए। जो भी है फिलहाल कुछ ना कुछ ज़रूर करना चाहिए। देखिए हमारी एक गलती से कितने घर तबाह हो जाते हैं ना, अपने भी चोट लगने से बचती है, और इंसान क्या सोचकर घर से निकलता है, और क्या फिर घर पे खबर जाती है। मैं तो कल का ही सुनकर इतना शॉक्ड रह गई थी। मैंने बताइए मतलब घर वालों पर क्या बीत रही होगी उनकी, और वो बेचारा कैसे तड़प रहा होगा, क्योंकि एकदम प्राण भी आसानी से नहीं जाते। इस तरीके की मौत नहीं होनी चाहिए। तो चलिए, आप लोगों से बातें तो बहुत हैं, तो बातों का करती हूँ मैं यहाँ पर ही एंड, और लगा लेती हूँ डिनर। तो अगर मेरी वीडियो थोड़ी सी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर देना, और शेयर कर देना फैमिली मेम्बर्स और फ्रेंड्स में अपने, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब किया करो यार जो नए हैं। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। मेरे जितने सब्सक्राइबर हैं ना उतने व्यूज़ नहीं आते, तो प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच किया करो। तो हमारा ये लग चुका है रात का डिनर। रोटी है, चावल हैं, भिंडी की सब्जी है, लौकी की सब्जी है, और ये दही है। इसमें चीनी उनी नहीं डाली है। कौन कौन लोग सब्जी में दही डालकर खाना पसंद करते हैं? हमें ना सादी लौकी में दही डालकर खाने से टेस्ट बहुत अच्छा लगता है, इसलिए यहाँ पर ये दही रखा है। तो आप लोग भी आ जाइए, और रात का डिनर हम लोगों के साथ कीजिए।